इतने में जीजू कमरे से बाहर आए और बोले, अरे मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ला दोगी? दीदी ने जवाब दिया, ठीक है देखती हूँ, आप यहीं रुकिए। लेकिन जीजू ने कहा, अरे तुम देखो, मैं कमरे में वेट करता हूँ। ये कहते हुए वे वापस कमरे में चले गए। दीदी मेरे कमरे में गई और वहाँ से मेरा फ़ोन चार्जर उठाकर जीजू को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि चार्जर देकर वह तुरंत वापस आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बीत गई और दीदी का कोई अता पता नहीं था। मैंने एक बार फिर से दीदी को आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गई कि शायद दीदी चार्जर लगाकर फ़ोन की चार्जिंग में व्यस्त होगी। वैसे भी कई दिनों से जीजू का फ़ोन चार्जर नहीं हुआ होगा। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसीलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेट कर मैं अपना फ़ोन चलाने लगी। आधे घंटे बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया। उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं इधर उधर चार्जर ढूंढने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चार्जर तो दीदी ले गई है। अब मैं असमंजस में थी, क्या चार्जर लेने के लिए जाऊं या नहीं। नींद वैसे तो नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। मैंने सोचा कि शायद चार्जिंग अभी शुरू ही हुई होगी। मन ही मन मैंने तर्क किया कि आजकल के फास्ट चार्जर कितनी जल्दी फ़ोन चार्ज कर देते हैं। फिर भी कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनकी बैटरी इतनी धीमी चार्ज होती है कि चाहे कितना भी फास्ट चार्जर लगा लो, वक्त लग ही जाता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख ही लूँ कि जीजू का फ़ोन कितना चार्ज हुआ है या फिर अभी चार्जिंग शुरू ही हुई है। लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आखिर मुझे कमरे में जाना चाहिए या नहीं। मुझे बोरियत महसूस हो रही थी और फ़ोन के बिना समय काटना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के लिए जीजू और दीदी के कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो अंदर से बंद था। खिड़की भी पूरी तरह से अंदर से बंद थी, लेकिन कमरे के अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी जो कांच की खिड़की से दिख रही थी। मैंने सोचा, सो तो नहीं गए होंगे। कुछ पल ठिठकी, फिर दीदी को आवाज़ लगाई। पहली बार कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर आवाज़ दी, तब दीदी की आवाज़ आई, क्या है, क्यों परेशान कर रही हो इस टाइम पर? मैंने कहा, दीदी वो मेरा फ़ोन चार्जर अंदर रह गया है। मेरा फ़ोन बंद हो गया है, चार्जिंग करनी है। जीजू का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो मुझे चार्जर दे दो। दीदी ने थोड़ी खींच भरी आवाज़ में कहा, अरे नहीं हुआ है फ़ोन चार्जर। तुम्हारे जीजू के फ़ोन को चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है ना। चार्जिंग तो अभी अभी शुरू हुई है, तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, दीदी बस 10 मिनट के लिए चार्जर दे दो, मेरा फ़ोन फास्ट चार्जिंग। दीदी ने जवाब दिया, ठीक है बाबा, लाती हूँ, तू अपने कमरे में जा। मैं अपने कमरे में लौट गई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, ये ले तेरा चार्जर, अब परेशान मत कर। जैसे ही मैंने चार्जर लिया, मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने हैरानी से पूछा, दीदी आपने ये क्या पहना है? ये तो जीजू का शर्ट है, आप तो साड़ी में थी न। दीदी ने झिपते हुए कहा, चुप बैठ, मैं जा रही हूँ। यह कहकर दीदी वापस कमरे में चली गई। मैंने चार्जर से अपना फ़ोन चार्ज करना शुरू कर दिया। सिर्फ 15 मिनट में मेरे फ़ोन की काफ़ी बैटरी चार्ज हो गई थी। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।